हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। रिवीजन की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हर्बर्ट रीड हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? कला इतिहासकार, कला समीक्षक, चित्रकार या फिर मूर्तिकार। हर्बर्ट रीड इनमें से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पानवानी गायिका तीजन बाई को भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? प्रसिद्ध पानवानी गायिका तीजन बाई को भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा 2003 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग इनमें से कौन सी है? विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? ऑप्शंस क्या क्या है? वुमेन ऑफ अल्जियर्स, द स्क्रीम, द कार्ड प्लेयर्स या फिर ताश खेलने वाले, या फिर सलवाल्टर मुंडी। विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सलवाटर मुंडी। अगला प्रश्न है, पातशाहनामा के लेखक हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल कासिम फिरदौसी या फिर अबुल अल फैज या फिर फैजी। पातशाहनामा के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माता था? का सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस क्या क्या है? बेनसॉन्ग, हयान, मेगास्थनीज या फिर मार्को पोलो। इसका सही आंसर हो जाएगा बेनसॉन्ग। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न है, सुजुकी जहांगीरी का रचनाकार था? सुजुकी जहांगीरी का रचनाकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का कितने मूल्य में बिकी? पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का कितने मूल्य में बिकी? इसका सही आंसर हो जाएगा 104.2 मिलियन डॉलर में। पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का कितने मूल्य में बिकी? तो 104.2 मिलियन डॉलर में। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता थे? ऑप्शंस क्या क्या है? भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर पंडित या फिर कालिदास। नाट्यशास्त्र के प्रणेता इनमें से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। अगला प्रश्न है, वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1450 एडी में। अगला प्रश्न है, षडंग का पहला अंग कौन सा है? षडंग का पहला अंग कौन सा है? तो रूपभेद, यह षडंग का पहला अंग है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य क्या है? ऑप्शन है कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन आनंद या फिर रस निष्पत्ति। सौंदर्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न है, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा होता है? उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार द्वारा। अगला प्रश्न है, मैरिनो मार्नी था? ऑप्शन है इतावली मूर्तिकार,
फ्रेंच चित्रकार, ब्रिटिश फोटोग्राफर या फिर स्वीडिश प्रिंट मेकर। मैरिनो मायमी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा इतालवी मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधर। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा काम। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 9, 6, 5 या फिर 8। रस कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद का चित्रण सर्वोत्कृष्ट कहाँ हुआ? ऑप्शन है पहाड़ी शैली में, राजस्थानी शैली में, मुगल शैली में या फिर पटना शैली में। गीत गोविंद का चित्रण सर्वोत्कृष्ट कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? रूप, प्रमाण, भाव या फिर लिपि। निम्न में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपि। अगला प्रश्न है, कला क्या है? ऑप्शन है अभिव्यक्ति, सुंदर रचना, कौशलपूर्ण या फिर चित्रण विधि। कला क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? ऑप्शन है प्रमाण, अंतराल, लावण्य या फिर रूपभेद। कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतराल। अगला प्रश्न है, लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया? लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया? इसका सही आंसर हो जाएगा रूप गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? ऑप्शन है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या फिर संगीत कला। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? तो संगीत कला जो है रूपप्रद नहीं है। अगला प्रश्न है, शिल्प का संबंध किससे है? ऑप्शन है भाव से, रचना विधि से, मूर्ति से या फिर इनमें से कोई नहीं। शिल्प का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा रचना विधि से। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फिक्सेटिव। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की विशेषता है। ऑप्शन है रेखा, आकृति, रंग या फिर छाया प्रकाश। ईरानी शैली की विशेषता इनमें से क्या है? तो रेखा जो है ईरानी शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें अनुकृति नहीं होती है? ऑप्शन है कविता, रेखा, मूर्ति या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से किसमें अनुकृति नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा में। अगला प्रश्न है, जयमंगला किसका नाम है? ऑप्शन है कामसूत्र का, धर्म ग्रंथ का, महिला कलाकार का या फिर जयपुर का। जयमंगला किसका नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा कामसूत्र का। अगला प्रश्न है, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तारपीन का तेल। अगला प्रश्न है, कलाकृति के भोग का अर्थ है। ऑप्शन है खाद्य सामग्री, प्रसाद, कृति में प्रयोग की गई सामग्री या फिर चित्रण विधि। कलाकृति में भोग का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृति में प्रयोग की गई सामग्री। अगला प्रश्न है, आसपास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है?
पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैचिंग। अगला प्रश्न है, चित्र सडंग किस ग्रंथ की उत्पत्ति है? चित्र सडंग किस ग्रंथ की उत्पत्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामसूत्र की टीका। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? ऑप्शंस है राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी, मोतीचंद या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? ऑप्शन है अजंता, मुगल, राजपूत या फिर पहाड़ी। बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई की स्थापना कब हुई थी? कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 1991 में। अगला प्रश्न है, दीपक राग तथा भैरवी रागिनी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? दीपक राग तथा भैरवी रागिनी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली के। अगला प्रश्न है, बालों की घुंघराली या मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है? बालों की घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ में। अगला प्रश्न है, ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में विशेष लोकप्रिय रहा? ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में विशेष लोकप्रिय रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। अगला प्रश्न है, साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली के। अगला प्रश्न है, लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर नागवार। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर पर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने? सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, इनग्रेविंग तथा एचिंग किसका भाग है? ऑप्शन है इंटेग्लियो, इक्वांटिंग, फ्लेक्सोग्राफी या फिर लिथोग्राफी। इनग्रेविंग तथा एचिंग किसका भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेग्लियो की। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है कैमूर की पहाड़ियों से, भीमबेटका से, पंचमढ़ी से या फिर होशंगाबाद से। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? ऑप्शन है क्रिस्तान जारा, जिया आर्ट, मार्शल दिवसा या फिर आंद्रे ब्रिटन। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल दिवसा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।